हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सी एस सोल्यूशन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बहुत जल्द आपको हमीरपुर चयन बोर्ड के द्वारा एक नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी जिसमें इन्होंने वेरियस पोस्ट कोड निकालेंगे। मैंने आपको बताया था कि अपकमिंग नोटिफिकेशन 2022 अपकमिंग वैकेंसी। जी हाँ, बिल्कुल। आज इन्होंने जस्ट अभी अभी HPSSC ने एक एडवर्टीजमेंट नोटिस पब्लिश कर दिया है जिसका नंबर है 38/2/2022। इसमें इन्होंने वेरियस पोस्ट कोड के रिगार्डिंग आपसे आवेदन मांगे हैं और HPSSC की हिस्ट्री में ये पहली बार है कि ये एक टाइम पे 50 पोस्ट कोड के लिए आवेदन मांग रहे हैं। इससे पहले 30, 35 या फिर 38 देखने को मिले थे, लेकिन इसमें इन्होंने 50 पोस्ट कोड मांगे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है। 50 पेपर एक ही एडवर्टाइजमेंट में निकालना काफ़ी बड़ी बात है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू HPSSC जिन्होंने इतनी बड़ी भर्ती निकाली दोबारा से। एंड बात की जाए इसमें कौन कौन सी पोस्टें रहेगी, जो आपकी फेमस पोस्टें हैं। HP सेक्रेटरी क्लर्क इसमें देखने को मिलेगा आपको, और JU अकाउंट और JUIT फिर से निकल चुका है, और कंप्यूटर ऑपरेटर भी निकल चुका है, असिस्टेंट कंप्यूटर प्रोग्रामर भी निकल चुका है, और जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर भी निकल चुका है, प्लस स्टेनोटाइपिस्ट वो भी इसमें देखने को मिला है, और लास्ट में है इसमें जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल। और इसके अलावा भी बहुत सी पोस्टें हैं जो निकली है। बात की जाए ऑनलाइन पोर्टल की, ये ओपन होगा 31 मई को। 31 मई से आप अप्लाई कर सकते हो। कब तक? लास्ट डेट रहेगी 30 जून। 30 जून रात के 11:59 तक आप अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ बताया गया है इसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। जो आपकी क्वालिफिकेशन इन्होंने मांगी है और एक्सपीरियंस जो मांगा है इन्होंने, वो आपका काउंट किया जाएगा 30 जून तक। मतलब 30 जून के बाद अगर आपकी क्वालिफिकेशन पूरी हो रही हो या आपका एक्सपीरियंस हो रहा हो, उसको काउंट नहीं किया जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मान लो किसी पोस्ट के लिए मांगा है MCA। अगर आपकी MCA 31 जुलाई को पूरी हो रही है, तब आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपकी MCA 30 जून 2022 तक कंप्लीट है या कोई भी क्वालिफिकेशन जो मांगी हो, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो, और सेम रूल चलेगा एक्सपीरियंस पे। एक्सपीरियंस भी आपका 30 जून तक ही काउंट किया जाएगा। पहली पोस्ट इसमें रहेगी एनिमल हस्बेंड्री, पोस्ट कोड 958। टोटल पोस्टें हैं 188, 188। एंड इसके लिए इन्होंने एक नोट मेंशन किया है। नोट में इन्होंने ये बोला है कि जिन कैंडिडेट ने पहले पोस्ट कोड 593 में अप्लाई किया था रिगार्डिंग एडवर्टीजमेंट नोटिस 33/2/2017। में ये वैकेंसी पहले निकली होगी एनिमल हस्बेंड्री की, जिन्होंने पहले इसमें अप्लाई किया था और उनकी क्वालिफिकेशन मैच कर रही है इससे इससे जिसमें इन्होंने दोबारा मांगी है क्वालिफिकेशन, वो कैंडिडेट अब इसमें अप्लाई नहीं करेंगे। द कैंडिडेट हु हैड अप्लाइड फॉर द पोस्ट अर्लियर एडवर्टीजमेंट नंबर 32 अंडर पोस्ट कोड 593 एंड फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नीड नॉट टू अप्लाई अगेन, वो दोबारा अप्लाई नहीं करेंगे। ये बीच का नोट है। नेक्स्ट पोस्ट रहेगी इसमें फोरेंसिक सर्विसेज की 959 कोड है, और ये जनरल जनरल की एक पोस्ट रहेगी। नेक्स्ट अगेन फोरेंसिक सर्विसेज 960 कोड, EWS की एक पोस्ट रहेगी। नेक्स्ट फोरेंसिक सर्विसेज एंड 961 पोस्ट कोड, EWS की एक पोस्ट रहेगी। उसके बाद HP सेक्रेटरी क्लर्क, जिसकी काफ़ी डिमांड है इस पेपर की, और मैंने आपको बताया था कि पेपर निकलेगा। सुनने में था कि इसकी पोस्ट निकलेगी 50 या 55, लेकिन यहाँ पे देखने को मिली है 82। काफ़ी अच्छी बात है, पोस्ट ज़्यादा निकली है। जिसमें जनरल UR की पोस्ट कितनी है? 31 पोस्ट जनरल UR की है, और EWS की है 10, जनरल WFF की है 1, SC UR की है 16, SC BPL की है 3, SC WFF की है 1, ST UR की है 3, ST BPL की है 1 एंड OBC UR की है 13, OBC BPL की है 3। टोटल 82 पोस्टें हैं एंड द पोस्ट कोड 962, ये इसका पोस्ट कोड रहेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पेपर इसका जल्दी होगा, ये 100% गारंटी है कि पेपर इसका जल्दी होगा। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, पोस्ट कोड 963 एंड टोटल इसमें 24 पोस्टें रहेगी। अगला आता है लॉ ऑफिसर, कहाँ पे? HPSCBL में, पोस्ट कोड 964 एंड जनरल यूआर की 3 पोस्टें रहेगी। बात की जाए क्लर्क की, क्लर्क में जो इन्होंने बताया है पे बैंड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में फिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूटेड कॉन्ट्रेक्चुअल इमोलमेंट ऑफ रेस 12,520 पर मंथ, दैट इज 60% ऑफ द फर्स्ट सेल ऑफ लेवल 3 ऑफ द पे मैट्रिक्स अंडर हिमाचल प्रदेश सिविल सर्विसेज रिवाइज पे रूल्स 2022 प्लस रेस 400 एक्सेप्टेड अलाउंसेंस। मतलब 12,520 हमारी सैलरी होगी,
क्लर्क की, और साथ में 400 रुपये मिलेगा अलाउंस, जो कि सेक्रेटरीट में स्पेशल मिलता है। सैलरी तो कम है, लेकिन डिपार्टमेंट बहुत ही अच्छा है। अगला आता है JOIT अगेन। एक बार फिर से आपका JOIT देखने को मिला है। वो बात अलग है कि JO की पोस्ट निकलती है, लेकिन उसमें स्टे लग जाता है और इसमें रिजल्ट नहीं आता। हर पोस्ट कोड में कुछ ना कुछ दिक्कत आई है। सिर्फ 903 ऐसा कोड है जिसमें अभी कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। उम्मीद करते हैं उसका रिजल्ट जल्दी आ जाएगा। बात की जाए JOIT की, द पोस्ट कोड 965 पोस्ट कोड रहेगा। एंड टोटल पोस्ट इसमें कितनी निकली है? टोटल पोस्ट निकली है इसमें 198। फिर से एक बार देखने को मिली है पोस्टें 198 JOIT की। पहला डिमांड कौन सा है? टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल इंडस्ट्री। टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल इंडस्ट्री में टोटल पोस्टें कितनी है? 24 पोस्ट इसमें देखने को मिली है। उसके बाद लैंड रिकॉर्ड में एक पोस्ट, देन हेल्थ फैमिली वेलफेयर में निकली है 6 पोस्ट। डीसी बिलासपुर में निकली है 7 पोस्टें JOIT की। और हॉस्पिटैलिटी एंड प्रोटोकॉल में 1 पोस्ट। सेटलमेंट ऑफिस शिमला में 2 पोस्टें। एंड HRTC में 130, जो कि सबसे ज़्यादा पोस्टें हैं। सबसे ज़्यादा पोस्टें HRTC में निकली है 130 पोस्ट, और जनरल की इसमें 34 पोस्टें रहेगी। DC मंडी 12 पोस्ट, DC ऊना 10 पोस्ट। एंड लैंग्वेज एंड कल्चर में निकली है 5 पोस्टें, और टोटल रहेगी ये 198 पोस्ट JOIT की टेंशन आप बिल्कुल मत लीजिए। आपको CS सोल्यूशन पे द कंप्लीट कंटेंट मिलेगा JOIT का। एंड सबसे अच्छी बात ये रहेगी कि ऑल कंटेंट आर फ्री ऑफ कॉस्ट। अगली पोस्ट है लैंड रिकॉर्ड, पोस्ट कोड 966। एंड ये पोस्ट रहेगी आपकी असिस्टेंट कंप्यूटर प्रोग्रामर। पे बैंड रहेगा इसमें रेगुलर इंक्रीमेंट में 10,300 से लेकर 34,800। एंड द गेट पे इज 3,800, 3800 इसमें गेट पे रहेगा। और ये एक ही पोस्ट है जनरल UR की, मतलब कॉम्पिटिशन काफ़ी हाई होगा। अगली पोस्ट है डिस्पेंसर, पोस्ट कोड 967। टोटल ये 6 पोस्ट रहेगी। नेक्स्ट हॉस्टल सुपरेंट कम PTI, पोस्ट कोड 968। एंड टोटल इसमें एक पोस्ट रहेगी OBC UR की। नेक्स्ट द पोस्ट नेम इंस्पेक्टर लीगल मेट्रोलॉजी, पोस्ट कोड 969। टोटल इसमें 3 पोस्टें रहेगी। जनरल की एक ही पोस्ट नहीं है। जूनियर इंजीनियर सिविल, पोस्ट कोड 970। एंड टोटल पोस्ट इसमें 11 रहेगी। एंड जनरल UR की 6 पोस्ट रहेगी। अगली पोस्ट आती है लाइनमैन की, कहाँ पे? बिजली बोर्ड में, पोस्ट कोड 971। टोटल पोस्टें निकली है इसमें लाइनमैन की कितनी? ये निकली है 186, 186 पोस्ट निकली है लाइनमैन की। JOIT के बाद सेकंड वैकेंसी आती है ये वाली, जो कि मैक्सिमम देखने को मिली है। ये डिफरेंट डिपार्टमेंट है। शिमला, रामपुर, रोहडू, सोलन, नाहन, कांगड़ा, डलहौजी, ऊना, मंडी, कुल्लू, हमीरपुर, बिलासपुर, ES सर्कल शिमला, ES सर्कल हमीरपुर, जनरल सर्कल नाहन। एंड जनरल सर्कल पालमपुर। टोटल पोस्ट है 186। अगली पोस्ट आती है सब स्टेशन अटेंडेंट SSA, पोस्ट कोड 972। टोटल पोस्ट रहेगी इसमें 163। पहले JU की थी 198, देन लाइनमैन की 186, देन अब आती है सब स्टेशन अटेंडेंट की 163। उसके बाद आती है पोस्ट अगेन बिजली बोर्ड में इलेक्ट्रीशियन की। ये भी बड़ी भर्ती आ रही है फिर से। टोटल पोस्ट रहेगी 112। अगली पोस्ट आती है इलेक्ट्रिकल पावर हाउस इलेक्ट्रिकल PHE। टोटल इसमें 22 पोस्टें रहेगी। देन फिर से आती है बिजली बोर्ड में इलेक्ट्रीशियन MNT, पोस्ट कोड 975। टोटल इसमें 22 पोस्टें रहेगी। अगली पोस्ट आती है फिटर, पोस्ट कोड 976। टोटल 25 पोस्टें रहेगी। नेक्स्ट HP स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड, द पोस्ट नेम इज मार्केट सुपरवाइजर, 977 पोस्ट कोड, 12 इसमें पोस्ट रहेगी। ऐसे करते करते काफ़ी पोस्ट निकली इसमें। फिशरी ऑफिसर, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर, और ड्राइंग मास्टर की निकल चुकी है। मैंने आपको बताया था कि ड्राइंग मास्टर की पोस्ट निकलेगी 300 प्लस। देखते हैं इन्होंने कितनी निकाली है। ये निकली है पोस्ट आपकी टोटल 314। बात बिल्कुल सच हुई है। मैंने आपको बताया था कि 300 प्लस निकलेगी ड्राइंग मास्टर की, और ये देखिए आपके सामने रिजल्ट है। 314 पोस्ट निकल चुकी है ड्राइंग मास्टर की। ये देखिए बिलासपुर में निकली है
13 पोस्ट है। चंबा में 19, हमीरपुर में 25, कांगड़ा में 63, किन्नौर में 1, कुल्लू में 11, लाहौल स्पीति में 1, मंडी में 66, शिमला में 41, सिरमौर में 18, सोलन में 22 एंड ऊना में 34। टोटल होती है 314 पोस्टें ड्राइंग मास्टर की। एंड द पोस्ट कोड 980। अगला आता है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में। द पोस्ट नेम इज फ्रैंकिंग मशीन अटेंडेंट, पोस्ट कोड 981 एंड ये एक ही पोस्ट रहेगी। अगेन फिर से आती है कॉपी होल्डर, डिपार्टमेंट नेम होगा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, 982 पोस्ट कोड। टोटल इसमें 2 पोस्ट रहेगी जनरल यूआर की। अगली पोस्ट आती है डेवलपर की, डिपार्टमेंट वो रहेगा आपका प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्ट कोड 983, जनरल की 1 पोस्ट रहेगी। अगली पोस्ट आती है मैकेनिक की, वो डिपार्टमेंट एज सेम प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, 984 पोस्ट कोड, जनरल की 1 पोस्ट रहेगी। अगली पोस्ट आती है प्रेस दफ्तरी, सेम डिपार्टमेंट, पोस्ट कोड 985 एंड टोटल इसमें रहेगी 3 पोस्टें और जनरल की इसमें एक भी पोस्ट नहीं है। अगली पोस्ट आती है सैनिटरी इंस्पेक्टर, सैनिटरी सुपरवाइजर, पोस्ट कोड 986, जनरल यूआर की 3 पोस्टें रहेगी। नेक्स्ट आती है आपकी पोस्ट असिस्टेंट केमिस्ट, 987 पोस्ट कोड, टोटल इसमें 1 पोस्ट रहेगी जनरल यूआर की। नेक्स्ट पोस्ट आती है परफ्यूजनिस्ट ऑन रेगुलर बेसिस। ये जो पोस्ट है जो ये रेगुलर बेस पे है, रेगुलर बेस पे ये पोस्ट रहेगी, अच्छी बात है। एंड टोटल इसमें 4 पोस्ट रहेगी, जनरल यूआर की 2, एससी यूआर की 1, ओबीसी यूआर की 1। नेक्स्ट आती है पोस्ट स्टेनोटाइपिस्ट, जेवे एंड स्टेनो का ही पोस्ट निकलती है इसकी। एक बार फिर से देखने को मिला है स्टेनोटाइपिस्ट, द पोस्ट कोड 989। जिन कैंडिडेट का अभी तक स्टेनोटाइपिस्ट क्लियर नहीं हुआ है उनको एक बार फिर से मौका मिल चुका है, पोस्ट कोड 989 में। टोटल इसमें 47 पोस्ट रहेगी एंड जनरल की रहेगी 10 पोस्टें, जनरल यूआर की 10 पोस्टें रहेगी। अगली पोस्ट आती है स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, 990 पोस्ट कोड, टोटल इसमें 2 पोस्टें रहेगी। नेक्स्ट वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर वेल्डिंग, 991 पोस्ट कोड है और टोटल पोस्टें 2 रहेगी। नेक्स्ट वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर पैटर्न मेकिंग, 992 पोस्ट कोड, टोटल 2 पोस्टें रहेगी। नेक्स्ट वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर मशीनिस्ट, 993 पोस्ट कोड एंड टोटल इसमें 4 पोस्टें रहेगी। नेक्स्ट साइकोलॉजिस्ट कम रिहेबिलिटेशन ऑफिसर ऑन रेगुलर बेस, ये पोस्ट भी आपकी रेगुलर बेस पर रहेगी, 994 पोस्ट कोड एंड ओनली 1 पोस्ट फॉर दिस जनरल अनरिजर्व्ड। अगेन आती है आपकी पोस्ट स्टेनोटाइपिस्ट की, द डिपार्टमेंट नेम इज एचपी स्टेट कॉर्पोरेशन एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक लिमिटेड, 995 पोस्ट कोड रहेगा एंड द पोस्ट नेम स्टेनोटाइपिस्ट। टोटल इसमें 1 पोस्ट रहेगी जनरल यूआर की। एचआरटीसी में निकली है जेओ अकाउंट की पोस्ट, ये भी आपको बताया था मैंने कि जेओ अकाउंट निकलेगा। अगेन 996 पोस्ट कोड एंड टोटल पोस्ट रहेगी 23। अगली पोस्ट है वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर आर्किटेक्चर, 997 पोस्ट कोड और इसमें 1 पोस्ट रहेगी जनरल यूआर की। वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रिकल, पोस्ट कोड 998, जनरल यूआर की 2 पोस्टें एंड एससी यूआर की 1 पोस्ट, टोटल रहेगी 3 पोस्टें। टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर लॉ ऑफिसर, द पोस्ट कोड इज 999 एंड ओनली 1 पोस्ट जनरल के लिए है। और एक बार फिर से देखने को मिलता है JOIT, ये वाला JOIT और जो पहले आपको बताया मैंने 965, उसमें डिफरेंस है, उसको मैं आपको आगे बताऊंगा दोनों में डिफरेंस क्या है। ये आपकी 1 पोस्ट रहेगी JOIT की, कहाँ पे, टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर में, द पोस्ट कोड इज़ 1000। जनरल यूआर की ये 1 पोस्ट रहेगी। जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर HP ह्यूमन राइट कमीशन, 1001 पोस्ट कोड एंड ये पोस्ट रहेगी SC UR के लिए, ओनली SC UR के लिए 1 पोस्ट रहेगी। नेक्स्ट पोस्ट रहेगी सेक्रेटरी इन दी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मार्केटिंग एंड कंज्यूमर फेडरेशन लिमिटेड तापरी, 1002 पोस्ट कोड, जनरल की रहेगी 1 पोस्ट। अगेन आता है आपका कंप्यूटर ऑपरेटर। कंप्यूटर ऑपरेटर को भी आपको देखने को मिलेगा कोर्स हमारे चैनल पे। मैंने भी कंप्यूटर ऑपरेटर के पेपर क्रैक किए हैं, आपको मैं बताऊंगा पेपर कैसे क्रैक करना है कंप्यूटर ऑपरेटर का या फिर JOIT का। कंप्यूटर के आपको सारे नोट्स मिलेंगे CS सॉल्यूशन पे। 1003 पोस्ट कोड रहेगा एंड टोटल पोस्ट रहेगी 12। इस बार पोस्ट हो जाने के लिए जनरल यूआर की 8 पोस्टें हैं।
जब मैंने पेपर क्रैक किया था कंप्यूटर ऑपरेटर का, तब सिर्फ 4 पोस्ट थी कंप्यूटर की। उस टाइम सिर्फ 4 पोस्टें थी, तब भी मैंने पेपर क्रैक किया था। तो इस बार तो 8 पोस्टें हैं, तो आप लोग भी पेपर क्रैक कर सकते हो। आपने एक रेगुलर स्टडी करनी है कंप्यूटर की, और आपको मैं बताऊंगा द कंप्लीट स्ट्रेटेजी कैसे पेपर करना है क्रैक। 12 ये पोस्ट रहेगी। जनरल यूआर की 8, EWS की 1, SC यूआर की 1 एंड OBC यूआर की 2। इसमें आपका अच्छा पे स्केल है, 10,300 से लेकर 34,800 प्लस 3200 ग्रेड पे। अगली पोस्ट आती है जूनियर इंजीनियर आर्कियोलॉजिस्ट, 1,004 पोस्ट कोड रहेगा एंड जनरल यूआर की 3 पोस्टें रहेगी। नेक्स्ट आता है आपका ड्राफ्टमैन, 1,005 पोस्ट कोड, जनरल यूआर की 1 पोस्ट। प्रिजर्वेशन असिस्टेंट 1,006 पोस्ट कोड रहेगा एंड 3 पोस्टें जनरल यूआर की। नेक्स्ट कल्चर ऑर्गेनाइजर 1,007 पोस्ट कोड रहेगा एंड जनरल यूआर की रहेगी 1 पोस्ट। ये देखिए 50 पोस्ट कोड इन्हें कवर किए हैं। 50 पोस्ट कोड कम नहीं होते, मतलब ये 50 पेपर निकालेंगे। इसका इसका मतलब ये है कि इनका जो शेड्यूल आएगा पेपर का काफ़ी लंबा जाएगा। मिनिमम 3 मंथ तक इनके पेपर ही चलते रहेंगे। आप ये मांग के चल सकते हो कि अगर इन्हें पेपर अगस्त से कराए, अगस्त सितंबर अक्टूबर, यहाँ तक कि नवंबर भी आधा, ये बुक कर देंगे पेपर के लिए। अब आती है बात मिनिमम एसएससी क्वालिफिकेशन की एंड RNP रूल। हर एक पोस्ट कोड के लिए अलग अलग इन्होंने बताए हैं क्वालिफिकेशन। आप इसको खुद पढ़ लेना जब आप PDF पढ़ोगे, क्योंकि अगर मैं सबका बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बात करें 962 HP सेक्रेटरी क्लर्क, जिस फिल्टर की मैं बात कर रहा था वो फिल्टर ये है कि इसमें लग गया है फिल्टर ग्रेजुएशन का। देखिए बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, जिन कैंडिडेट के पास ग्रेजुएशन है एक प्रॉपर यूनिवर्सिटी के साथ, वही कैंडिडेट्स को अप्लाई कर सकते हैं। मतलब इसमें +2 कैंडिडेट का अप्लाई नहीं होगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है कि इसमें वही कैंडिडेट अप्लाई करेंगे जिनके पास बैचलर डिग्री है। ये एक फ़िल्टर लग गया है, क्योंकि अगर JO की बात की जाए, JO में इन्होंने रखा है +2, जिसमें आपके लाखों कैंडिडेट आ जाते हैं, लेकिन इसमें लगा है बैचलर डिग्री। हो सकता है कि थोड़ा कंपटीशन देखने को कम मिले, लेकिन कंपटीशन देखने को बहुत मिलेगा। देखते हैं कितने कैंडिडेट इसमें अप्लाई करते हैं। आई थिंक इसमें कम से कम 70 से 80 हज़ार तो आएंगे आवेदन, इतनी मेरी प्रिडिक्शन तो है। बाकी टाइपिंग स्पीड वही है, 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में, या हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट। अगली बात करें JOAT पोस्ट कोड 965, इसका सेम है, शुड है +2। अगर आपने +2 की है आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर मेट्रिकुलेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन विद 1 और 2 ईयर डिप्लोमा और सर्टिफिकेट फ्रॉम ITI इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सेम है, कोई चेंज नहीं हुआ है। जो RNP रूल आपके 817, 903, 939 में थे, सेम 965 भी वही है। अगर आता है आपका असिस्टेंट कंप्यूटर प्रोग्रामर, इसमें इन्होंने काफ़ी लगाया हुआ है, और मतलब काफ़ी क्वालिफिकेशन मांगी है। जो भी आपकी फुलफिल होगी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। या तो आपके पास BTech हो, या MCA हो, या BOC लेवल का कोर्स हो, या BTech इन अदर डिसिप्लिन विद फर्स्ट क्लास और एटलीस्ट 60% मार्क्स इन एग्रीगेट और इक्विवेलेंट ग्रेड विद 1 डिप्लोमा A लेवल ऑफ डोएक इंस्टीट्यूट। इन सभी को आप पढ़ लेना जब आप PDF को पढ़ोगे। उसके बाद बात आती है पोस्ट कोड ये स्टैंडो का है, उसका भी सेम है, शुड हैव पास्ड 10+2 एग्जामिनेशन और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम माई रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन और यूनिवर्सिटी। गेम की स्पीड मांगी गई है, शॉर्ट हैंड की अलग एंड इंग्लिश की अलग। सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं है स्पीड में। उसके बाद आता है JOA अकाउंट, बैचलर ऑफ कॉमर्स, आपको BCom चाहिए फ्रॉम एग्रो यूनिवर्सिटी से। अगर आपने एक प्रॉपर यूनिवर्सिटी से, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से BCom की है, आप इसको अप्लाई कर सकते हो। जिसमें नोट दिया गया है कैंडिडेट हैविंग MCom क्वालिफिकेशन मस्ट हैव पास BCom। अगर किसी कैंडिडेट के पास MCom है तो उसने BCom भी की होनी चाहिए। और साथ में इसमें बोला गया है एट लीस्ट 1 मंथ सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स इन टैली और अकाउंटिंग सिस्टम फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट रजिस्टर्ड कंप्यूटर सेंटर विद एट लीस्ट 6 मंथ एक्सपीरियंस इन टैली अकाउंटिंग सिस्टम फ्रॉम एनी रजिस्टर फर्म और कंपनी और इंस्टीट्यूशन।
अब बात करते हैं JOIT। मैं आपको बता रहा था कि एक 965 है और एक 1000 पोस्ट कोड है। दोनों में डिफरेंस ये है कि जो 965 है वो +2 बेस पे है, और जो ये वाला है 1000 पोस्ट कोड, ये आपका ग्रेजुएशन बेस पे है। इसमें फिल्टर लग गया है कि जिसके पास ग्रेजुएशन है प्लस 1 ईयर डिप्लोमा है कंप्यूटर साइंस में या IT में, वो इसको अप्लाई करेगा। तो इसलिए इसमें कॉम्पिटिशन कम मिलेगा। इसमें जो कॉम्पिटिशन होगा वो कम होगा, क्योंकि पोस्ट भी एक है और फिल्टर भी दो दो लगे हैं। दो फिल्टर लगे हैं। पहला फिल्टर ये है कि +2 नहीं है इसमें, ओनली ग्रेजुएशन। साथ में अगला फिल्टर ये है कि आपका 1 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए। और गलती से भी आप ऐसा मत करना कि अगर आपके पास BC है तो आप इसको अप्लाई कर देंगे। अगर आपने BC की है, MC की है, तब भी आप बाहर हो जाओगे। इसका रीज़न ये है कि जो उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो ये है कि ग्रेजुएशन विद 1 ईयर डिप्लोमा। अगर आपके पास ग्रेजुएशन है, 1 ईयर डिप्लोमा है, उसके बाद आपका ऐसा कुछ भी हो, आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन BC के वाले कैंडिडेट्स में अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि BC आपकी एक डिग्री है, वो आपका 1 साल का डिप्लोमा नहीं है। ये चीज़ मैंने खुद एक्सपीरियंस की है, इससे आपको मैं शेयर कर रहा हूँ। 556 में भी यही हुआ था। 556 में मैक्सिमम कैंडिडेट ने अप्लाई कर दिया था, लेकिन बाद में पता लगा कि जो आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन थी +2 विद 1 ईयर डिप्लोमा, उसको काउंट करते हैं। सेम इसमें भी इन्होंने ये बोला है कि आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, साथ में 1 ईयर डिप्लोमा चाहिए। अगर आपने BCA के साथ 1 साल डिप्लोमा अलग से किया हो, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास 1 साल का डिप्लोमा नहीं है और आपके पास क्वालिफिकेशन BCA MCA या कुछ भी B.Tech है, तब आप अप्लाई नहीं कर सकते। अब आती है बात कंप्यूटर ऑपरेटर। पोस्ट कोड 1/3, 8 है पोस्टें थी, और इसमें क्या चाहिए, बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, या तो BCA हो, या फिर बैचलर डिग्री इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी। या अगर आपके पास ये नहीं है तो क्या होना चाहिए, 3 साल का डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम अ पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूशन ड्यूली रिकॉग्नाइज्ड बाय द HP सेंट्रल गवर्नमेंट। या बैचलर डिग्री और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम अ इक्विवेलेंट यूनिवर्सिटी एंड डिप्लोमा ऑफ एट लीस्ट 1 ईयर डिप्लोमा। आपके पास बैचलर डिग्री है और साथ में आपके पास 1 साल का डिप्लोमा है, किसमें, डाटा एंट्री ऑपरेशन में, या कंप्यूटर एप्लीकेशन में, या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में, या इसके इक्विवेलेंट, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। और चौथा है लगा इसमें फिल्टर, ये फिल्टर नहीं बोलेंगे इसको, मतलब बोलने का मतलब ये है कि टोटल इसमें 4 तरीके के से बताया है, 1 2 3 4। इन तीनों में से आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन होगी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास O लेवल कोर्स है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन O लेवल कोर्स कहाँ का चलेगा, डुएक्स सोसाइटी का, जो कि नालेट है। ये बात ये होगी बात इनकी क्वालिफिकेशन की। अब आती है बात डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की। अब देखिए मोड ऑफ सिलेक्शन। इससे पहले आपके जो पेपर होते थे वो आपके 85 नंबर के होते थे और 15 की DV होती थी, लेकिन अब आपकी DV नहीं है। देखिए जो आपके मोड ऑफ सिलेक्शन है, यहाँ पे लिख लिया गया है 100 मार्क्स। आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा, और आपके ऐसे पेपर जो आपके पेपर होते हैं सब्जेक्टिव, मतलब जैसे कुछ पेपर ऐसे होते हैं JO काउंट, उसमें आपकी B.Com मांगी गई होती है। मैं उन पेपर की बात कर रहा हूँ जो आपके सब्जेक्टिव पेपर होते हैं, उसमें आपको 120 क्वेश्चन आएंगे अपने सब्जेक्ट के। देखिए इन्होंने लिखा है सब्जेक्ट फील्ड कंसर्न, अपने सब्जेक्ट के आपके 120 क्वेश्चन आएंगे और साथ में आपके 80 क्वेश्चन आएंगे GK के। लेकिन JO में ऐसा नहीं है। JO में थोड़ा चेंज है। चेंज ये है कि आपको 140 क्वेश्चन आएंगे कंप्यूटर के 140 क्वेश्चन आएंगे प्लस GK के 60 आएंगे। ये JO के लिए है। अब देखते हैं कि कंप्यूटर ऑपरेटर में इन्होंने क्या बताया है। सेम कंप्यूटर ऑपरेटर में भी सेम है, 140 क्वेश्चन कंप्यूटर के एंड 60 GK के। लेकिन जो आपके नॉन पेपर होते हैं क्लर्क स्टेनो, वहाँ पे आपके 200 क्वेश्चन आएंगे। सेम GK जो कि सब उसमें कवर होगा, हिंदी इंग्लिश, उनकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी। 962 देख लेते हैं क्या लिखा है। ये देखिए, ये आपका HP सेक्टर क्लर्क का सिलेबस है। 200 क्वेश्चन आपको आएंगे किसके, जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज ऑफ HP, करंट अफेयर, एवरीडे साइंस, वर्ड प्रोसेसिंग। कंप्यूटर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इसमें 20 या फिर 10। सोशल साइंस, लॉजिकल, जनरल इंग्लिश ऑफ +2 लेवल एंड जनरल हिंदी ऑफ मैट्रिक लेवल की। टोटल इसमें आएंगे 200 क्वेश्चन। ये आप बताया है इन्होंने इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग दी ऑनलाइन एप्लीकेशन। और बात करें फीस की,
जनरल यूआर की फीस रहेगी 360 एंड जनरल आईआरडीपी फिजिकल हैंडीकैप्ड वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर एंड वार्ड ऑफ एक्स सर्विस मैन उनकी फीस रहेगी 120 और एससी एसटी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की फीस रहेगी 120 और जितने भी फीमेल कैंडिडेट हैं प्लस एक्स सर्विसमैन ऑफ एचपी उनकी फीस रहेगी 9। उनसे कोई फीस नहीं ली जाएगी। देखिए लिखा है इन्होंने एक्स सर्विसमैन हु आर रिलीव्ड फ्रॉम डिफेंस सर्विसेज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ नॉर्मल टेन्योर ब्लाइंड और विजुअली इम्पेयर्ड, इनसे कोई फीस नहीं ली जाएगी। लड़कियों के लिए फॉर्म फ्री है। अगेन लास्ट में इन्होंने बताया है कि आपने कैसे कैसे फॉर्म को भरना है। एक बात क्विक बात बताता हूँ मैं कि फॉर्म भरने की डेट क्या रहेगी आपकी, लास्ट डेट रहेगी 30 जून। 30 जून लास्ट डेट रहेगी और कब से आप भर सकते हो 31 मई से। जेवे 965 965 पोस्ट कोड है जेवे आईटी का। टोटल इसमें पोस्ट कितनी है 198। कंप्यूटर ऑपरेटर पोस्ट कोड 1000 के 1003 होगा। दोबारा कर लेते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर का पोस्ट कोड है 1003। 1003 आपका कंप्यूटर ऑपरेटर का पोस्ट कोड है। इसमें आपकी 8 पोस्टें हैं। तो इस पेपर में आपको जो मेन पेपर है एचपी सेक्रेटरी क्लर्क, जेओआईटी, कंप्यूटर ऑपरेटर, असिस्टेंट कंप्यूटर प्रोग्रामर, स्टेनोटाइपिस्ट, जूनियर इंजीनियर, इलेक्ट्रिशियन, लाइनमैन एक्सेट्रा आपको वेरियस पेपर देखने को मिले हैं। और सीएस सोल्यूशन पे आपको मिलेगा कंटेंट कंप्यूटर का मैक्स टू मैक्स बहुत जल्द। आजकल तो नहीं मिल पाएगा, आज का शेड्यूल काफ़ी बिजी है। आपको बहुत जल्द कंटेंट मिलेगा कंप्यूटर का। कंप्यूटर के आज तक जितने भी पेपर हिमाचल प्रदेश में हुए हैं आपको सॉल्व मिलेंगे एक ही प्लेटफॉर्म में, दैट इज़ दिस सीएस सॉल्यूशन। और एक बात और, सारे पेपर मिलेंगे आपको विद डिटेल नॉलेज। हर एक पेपर को डिटेल नॉलेज के साथ सर्च करवाया गया है। आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी पेपर में। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। उसमें आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, साथ ही में आपको कंटेंट मिलेगा जीके का भी और कंप्यूटर का भी। कंप्यूटर का कंटेंट आपको द बेस्ट दिया जाएगा, जीके का भी द बेस्ट दिया जाएगा और सारा कंटेंट आपको विद एडवांस नॉलेज के साथ दिया जाएगा। जो कैंडिडेट पहले से जुड़े हुए हैं इस चैनल के साथ उनको पता लग गया होगा कि कैंडिडेट का लेवल क्या है। आगे भी कैंडिडेट आपको अच्छा मिलेगा। पूरी कोशिश की जाएगी आपकी क्वेरी को सॉल्व करने की। जो भी आपकी डाउट होते हैं कंप्यूटर के आप उसको कमेंट कर सकते हो या टेलीग्राम पे भेज सकते हो। मेरी पूरी कोशिश रहती है आपके डाउट को सॉल्व करने की, क्योंकि आपको चैनल पे एक प्लेलिस्ट मिलेगी डाउट एस्पिरेंट्स क्वेरी इंपॉर्टेंट कंप्यूटर लेक्चर। उसमें आप देख सकते हो जितने भी लेक्चर कंप्यूटर के हैं वो सारे एस्पिरेंट की डाउट है। जितने भी डाउट एस्पिरेंट्स के थे उनको मैंने सॉल्व कराया है उस प्लेलिस्ट में। उस प्लेलिस्ट का नाम क्या है, डाउट एस्पिरेंट्स, ब्रैकेट में लिखा है इंपॉर्टेंट कंप्यूटर लेक्चर। और जो कंप्यूटर के पेपर सॉल्व कराए हैं उसमें 91 लेक्चर आपको कंप्यूटर के मिल जाएंगे। उसमें आज तक जितने पेपर कंप्यूटर के हुए हैं वो कवर हो चुके हैं। सिर्फ 5 और 6 पेपर बचे हैं, वो जल्द आपको सॉल्व मिल जाएंगे। और एचपीजी की भी स्टार्ट कर दी गई है, वो आपको मिल जाएगी। और लेटेस्ट पेपर जो 2022 में पेपर हो रहे हैं हनीपुर कमीशन के और अदर ऑर्गेनाइजेशन के, वो भी आपको सॉल्व मिल जाएंगे इस चैनल पे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। टोटल इसमें 50 पोस्ट कोड है। विश यू ऑल द बेस्ट। आप अपने हिसाब से फॉर्म भरिए जो आपकी क्वालिफिकेशन सूटेबल होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, नए कंटेंट के साथ, नए नॉलेज और नए कंसेप्ट के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।